Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome to MKM channel 5 class. आज हम SST का यूनिट नंबर जो है वो 2 पढ़ेंगे और ये सेशन 2021-22 के मुताबिक आपका बाब नंबर 2 मुतालिया पाकिस्तान सकाफत ज़राए अबलाग। ठीक है जी। यूनिट नंबर 2 में आपको 2 टॉपिक्स दिए गए हैं, एक सकाफत का टॉपिक है और एक ज़राए अबलाग का है, और हम इन दोनों को साथ ही आज कवर करेंगे। सवाल इनकी मश्क जो है वो देख लेते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सकाफत से क्या मुराद है? किसी जगह के लोगों का आपस में मेल जोल, रस्म रवाज, मज़हब, ज़ुबान और रहन सहन के तौर तरीके वहाँ की सकाफत कहलाते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मुख्तलिफ पाकिस्तानी सकाफती ग्रोहों के नाम लिखें। पाकिस्तान के सूबों और इलाकों में मतनूज़ सकाफती ग्रोह रहते हैं। अपने इलाकों के लिहाज से ये पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, गिलगित बल्तिस्तानी और कश्मीरी कहलाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लोग कौन सी ज़बानें बोलते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में बल्ती और कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। सवाल नंबर 4 है, ज़राए अबलाग के टॉपिक से है। ज़राए अबलाग से क्या मुराद है? ज़राए अबलाग से मुराद ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम पैगामात, मालूमात और इतलात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जदीद ज़राए अबलाग नाम लिखें। जदीद ज़राए अबलाग में टेलीफोन, टेलीविज़न, ईमेल, इंटरनेट और मोबाइल शामिल हैं। इंटरनेट के कोई से 2 फ़वाइद और नुकसानात तहरीर करें। इंटरनेट कंप्यूटर के दौर का एक ऐसा कारनामा है जिसके दर्ज झेल फ़वाइद हैं। नंबर 1 है जिसकी मदद इससे एक जगह से दूसरी जगह बजरिया मुवासलाती स्यारा मालूमात का तबादला किया जा सकता है। इसकी मदद से मालूमात का तबादला दुनिया में किसी भी जगह बैठकर किया जा सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े शहरों में इंटरनेट की सहूलत मुहैया की गई है। दुनिया भर के अदारों और लोगों यहाँ पे ने वेबसाइट की सूरत में इंटरनेट पर मालूमात जमा की हुई हैं। ठीक है जी, जिनसे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट कुरान पाक की तफसीर और तालीम को फैलाने के लिए बनाई गई हैं। वेबसाइट मुख्तलिफ वेब पेजेस की कलेक्शन होती है जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है इंटरनेट के ज़रिए सियाहत और तजारत के शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और इसमें मज़ीद तरक्की के मौक़ा हमेशा मौजूद रहते हैं। इंटरनेट के नुकसान देख लीजिए। इसमें देखिए, इंटरनेट का गैर ज़रूरी इस्तेमाल वक्त के ज़िया का बाइस बनता है, जो किसी मुल्क को कौम की तनज़्ज़ुली की राह मुमबार करता है। यानी बेमकसद इस्तेमाल के एक तो रिसर्च वर्क होता है ना, कि इंसान उससे कोई मालूमात गेन करता है और दूसरों के तजर्बात जो इंटरनेट पे देखने को पढ़ने को मिलते हैं उनसे सीखता है। एक है बेमकसद जो है हम इंटरनेट पे वक्त गुजारते हैं, तो वक्त का ज़िया कोई भी कौम करे उसके लिए तबाही के रास्ते जो हैं वो खुलते चले जाते हैं। इंटरनेट पर लसानी, ठीक है जी, नस्ली मजहबी तासबात पर मबनी मवाद माशरे में अमन को ख़त्म करने और फसाद को जन्म देने का बाइस बनता है। इंटरनेट पर गैर अखलाकी मवाद का प्रचार कौम को बेराह रवी की राह पर गामजान कर देता है, उसकी तरक्की के अमल को सुस्त बना देता है। इंटरनेट से लोगों को की ज़ाती ज़िंदगियों के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करके पब्लिक कर दी जाती हैं और उन्हें ज़हनी, अखलाकी, माली तौर पर परेशान किया जाता है। अफसोसनाक पहलू ये है कि इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी बज़ाहिर मजहबी मगर इस्लाम मुखालिफ वेबसाइट्स के ज़रिए नौजवान नस्ल की गलत जहन साजी करके इन्हें जहाद के नाम पर इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जब आपके बच्चे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी निगरानी इस बात पे रखें कि वो किस तरह की वेबसाइट्स जो हैं उनको जो है विज़िट कर रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे की जो है वो इस थोड़ी सी निगरानी से फ़ायदा ये होगा कि बच्चे गलत हाथों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी। वो वेबसाइट्स ऐसी हैं कि बच्चे की जहन साजी इस तरह से करती हैं कि वो सोचते हैं कि जहाज जो है वो बस उसमें हिस्सा लेना जो है वो ऐन फ़र्ज़ है, तो चलें ये लोग बहुत नेक हैं, ये बहुत मजहबी लोग हैं, ये बहुत अच्छी तबलीग करते हैं, तो इन्हीं के
कहे हुए बात पर अमल करते हैं, फिर वो पेरेंट्स से मशवरा करना, इर्द गिर्द फ्रेंड्स से मशवरा करना गवारा नहीं करते और इन वेबसाइट से मुसलसल जो है वो लिंक्ड रहते हैं और आखिर में जो है वो हमें दहशत गर्दी की तरह के नताइज जो है वो भुगतने पड़ते हैं, जिसमें हमारे अपने बच्चे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है जी, सवालात के तफसीली जवाब आते हैं। पाकिस्तान की दस्तकारियाँ क्यों मशहूर हैं? पाकिस्तान की दस्तकारियाँ इसलिए मशहूर हैं कि पाकिस्तान की सकाफत बहुत से रंगों में रंगी हुई है। हर इलाके की सकाफत अलग है, जिसका रंग वहाँ के लोगों के हुनर में नज़र आता है। जैसे पंजाब पर बनने वाली आला मियार की सूसी, बोस की खेस, चुनरी और शागाल चीनी के बर्तन, मुल्तान की काशीकारी, ऊंट की खाल के लैंप, मट्टी की सुराहियाँ, ज़रूर फर्नीचर, खेलों के सामान की दुनिया भर में जो है वो मांग है। तो सिंध में बनने वाली सिंधी टोपी अजरक को दुनिया में भर में पसंद किया जाता है। इसी तरह कश्मीर की शालें, कढ़ाई वाले कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की कढ़ाई, मीनाकारी और कशीदाकारी के उम्दा काम की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा अपनी शालों और चमड़े से तैयार की गई पेशावरी चप्पल और कशीदाकारी में शीशे, तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों के इस्तेमाल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कसीरुल सकाफती मुआशरे से क्या मुराद है? आपके ख्याल में कसीरुल सकाफती मुआशरे की खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं? हम एक कसीरुल सकाफती मुआशरे में रहते हैं। यहाँ सकाफत तनू है, सकाफत का हर अंदाज दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद है। और कसीरुल सकाफती मुआशरे के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे देखिए, मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र वाले अफराद जब मिलजुल कर रहते हैं तो इससे मुआशरे में अमन, भाईचारे और रवादारी की फ़िज़ा कायम होती है और मुआशरा खुशहाल होता है। लोग एक दूसरे के सकाफती फ़र्क को समझते हैं और एक दूसरे का एहतराम करना सीखते हैं। कसीरुल सकाफती मुआशरे में मुख्तलिफ पस मंज़र और तजर्बात रखने वाले लोग शामिल होते हैं जो मसाइल को तख्लीकी अंदाज से हल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लिबास, पकवान, खेलों और फ़नून के इम्तजाज से रस्म व रवाज और सकाफत में नुमायाँ तब्दीलियाँ और नित नए अंदाज सामने आते हैं। कसीरुल सकाफती मुआशरा में सियाहत और तजारत के शोबा में बेपनाह ज़र मुबादला कमाने के मौक़ा मौजूद होते हैं जो किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की में बुनियादी अहमियत रखते हैं। कसीरुल सकाफती मुआशरे के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं जो कि आपकी बुक में जो है वो डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन हम आपके लिए जो है इसके नोट्स तैयार करके जो है वो पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र वाले अफराद जो तंग नज़र, ठीक है जी, कुछ अफराद होते हैं जो तंग नज़र होते हैं मगर वो ताकतवर होते हैं, जैसे कि आप देख लें कि मजहबी रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ सकाफत से तल्लुक़ रखने वाले, या सियासी लीडरान जो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ सकाफतों से तल्लुक़ रखते हैं, अगर वो तंग नज़र हों, आपके लीडर, आपके रहनुमा, आपके उलमा जो हैं वो तंग नज़र हों, तो क्या होता है, उनकी तंग नज़री की वजह से माशरे में नज़रियाती इख्तलाफात को पनपने का अंदेशा बदरजा अतम मौजूद रहता है। हमेशा इस चीज़ का जो है वो अंदेशा जो है वो मौजूद रहता है कि वो एक बहुत बड़े तबके को क्योंकि नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो जो उनकी सोच जो होती है वो उनके पीछे उनके फॉलोअर्स की जो है वो सोच डेफिनेटली बनती चली जाती है। तो ऐसे अफराद जो लीडर हैं, जो रहनुमा हैं, उलमा हैं, अगर उनके नज़र तंग नज़री का वो शिकार होंगे तो फिर उसका जो असर है वो माशरे में नज़र आता है। लोग अपने इलाके की सकाफत को बेहतर साबित करने के लिए बाज़ का दूसरे इलाके की सकाफत के कमतर होने के जवाब पेश करते हैं जो लसानी, नस्ली, इलाकाई फसादात का बायस बनता है और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए नुकसानदा बात है। ठीक है जी, कसीरुल सकाफती मुआशरा में बाज़ तबके के लोग दूसरी सकाफत को बहुत कम अपनाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इन्हें लगता है कि उनकी सकाफत की खासियत और अहमियत इससे कम हो जाएगी अगर वो दूसरी सकाफत के लोगों के साथ ज़्यादा मिले जुलेंगे या उनके रस्म रवाज को अपनाएंगे। अब चौथा पॉइंट इसमें देखिए, कसीरुल सकाफती मुआशरा में एक दूसरे के रस्म रवाज को तनकीदी नज़र से देखना भी बहुत आम बात है, जैसे कि फरसूदा रसूमात के लिए फ़ौरन इससे मुतल्लिका कौम को वक़्यानुसी जाहिल कहना भी कोई मायूब बात नहीं समझी जाती। हालांकि आपको अगर दूसरी सकाफत के कोई ऐसे रस्म व रवाज जो आपको समझ नहीं आते या समझ आते हैं तो आप उसको
नापसंदीदगी की नज़र से देखते हैं तो आप उनको नज़रअंदाज कर दें। आप उनके अच्छे रस्म रिवाज को देखें, बुरे रस्म रिवाज को ना डिस्कस करें और उनके साथ अच्छे तल्लुकात जो है वो कायम करने की कोशिश करें। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक में हर चीज़ अच्छी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप में भी बुरी हों। तो एक दूसरे की बुरी चीज़ों को हमने जो है वो नज़रअंदाज करना है और अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। कसीरुल सकाफती मुआशरा में कुछ ख़ास तरक्की याफ्ता अक्सरियती आबादियों को ख़ास अहमियत देते हैं और कुछ कम तरक्की याफ्ता अक़लियती आबादियों को हम कम अहमियत देते हैं। और फिर ये चीज़ भी जो है वो एक ज़हनी तकलीफ़ या डिप्रेशन का बायस बनती है कि फ़लाँ लोग जो हैं वो ज़रा तरक्की याफ्ता हैं तो उनकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और जो कम तरक्की याफ्ता लोग हैं उनकी बात को कम अहमियत दी जाती है किसी भी कौमी मामले पे। तो ये जो है डिप्रेशन जो है, ये गुस्सा जो है जो अंदर ही अंदर जो है वो बढ़ता रहता है, तो फिर हमें मुआशरे में जो है वो फसाद की सूरत में नज़र आता है। और इसमें अब सूबों और इलाकों की सकाफ़तों में आपको क्या चीज़ पसंद है और क्यों है। अगर मुझे कोई पर्सनली पूछे तो मेरा तजर्बा जो है वो मैंने अपने अल्फाज में यहाँ लिखने की कोशिश की है। बच्चे अपने तौर पे जो है उन्हें जो पसंद है वो अपने अल्फाज में यहाँ लिख सकते हैं। सूबों और इलाकों की सकाफ़तों में मुझे सबसे ज़्यादा मज़हब का एक होना पसंद है, जिससे हम एक इस्लामी उम्मत के हिस्से के तौर पर जो है दुनिया में पहचाने जाते हैं। यानी सबसे बड़ा मज़हब जो इस्लाम में है, जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स जिस मज़हब के हैं पाकिस्तान में, वो इस्लाम है। और उर्दू ज़बान को बाहैसियत कौमी ज़बान ख़यालात और जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल करना पसंद है। ठीक है जी, इस से हमारी कौमियत एक ज़ाहिर होती है। चूँकि हमारे मुल्क की सकाफ़त मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से मिलकर बनी है और ये एक रंगारंग सकाफ़तों का गुलदस्ता है, तो हर सकाफ़त में कुछ ख़ास है जो दूसरी सकाफ़तों से अलग है। जो मुझे बहुत, ये बात जो है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे पंजाबी ज़ुबान की मिठास भरी लोक दास्तानें हों, सिंध का पकवान में मुझे सिंधी बिरयानी बहुत पसंद है, बलूचिस्तान के शीशे की कढ़ाई वाले लिबास मुझे पसंद है। इवन के इस शौक़ में मैंने शीशा जो है वो खुद जो है लगाना सीखा कपड़े के ऊपर। कश्मीरी ख़वातीन का कढ़ाई वाला स्कार्फ जो है वो एक इस्लामी कल्चर को रिप्रेजेंट्स करता है, तो मुझे बहुत जो है वो इंस्पायर करता है। क्लाश के लोगों की जो मौसीकी है वो पूरे पाकिस्तान में उन जैसी मौसीकी मुझे नहीं नज़र आती। उनका डांस का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है सऊदी सकाफ़तों से। कश्मीरी चाय जो है मेरी फेवरेट है। चित्राल सिंदूर पोलो फेस्टिवल कमाल का है। इसमें बहुत ज़्यादा हम जो है टूरिज़म से कमाते भी हैं और इंजॉयमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है। लाहौर का मेला चरागा है और जश्न बहारा है। हमारी सकाफ़त का हर एक रंग, हर एक अंदाज अलग है मगर बहुत खूबसूरत है। हमारे अदब, सियाहत और तजारत के शोबे के फ़रोग में ये नुमाया किरदार अदा कर रहा है, जो मुल्क में ज़र मुबादला में इजाफा का बाइस भी बन रहा है। यानी इन सारी चीज़ों के होते हुए हम बहुत ज़्यादा कमा भी सकते हैं और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे आपका अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। आप पाकिस्तान के किस इलाके से तल्लुक़ रखते हैं और इस इलाके की सकाफ़ती खुसूसियात बयान करें। अब हर सूबे के बच्चे जो हैं वो अपने सूबे के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरा तल्लुक़ पंजाब से है तो मैंने पंजाब के बारे में कुछ लिखा है, तो देखते हैं। मेरा तल्लुक़ पंजाब से है। खुराक में हम लोग लस्सी, साग, मकई की रोटी भी खाते हैं, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम हर वक्त यही खाते हैं। हम दूसरी डिशेस भी खाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मुझे सिंधी बिरयानी जो है वो बहुत पसंद है। लिबास में शलवार कमीज़ कुर्ता लुंगी जो है वो यहाँ का आम रवाज है पहनने का। पेशे काश्तकारी भी है, मुलाजमत पेशा लोग भी यहाँ पे हैं, तजारत वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेले में मिला चरागा हैं, जश्न बहारा हैं। ज़ुबान हमारी पंजाबी है और मुझे बहुत पसंद है जी। और दस्तकारियों में अभी हम ऊपर भी जिक्र करके आए हैं, यहाँ पे भी वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ। फर्नीचर है जी, फर्नीचर के साथ ऊँट की खाल के लैंप हैं, चीनी के बर्तन हैं, सुराहियाँ हैं, खेलों का सामान हमारा चिन्नौट का जो है वो बहुत मशहूर है। इसी तरह से सोशल मीडिया से पे बात करते हैं। सोशल मीडिया से क्या मुराद है, इसकी अहमियत वाज़े करें। सोशल मीडिया ब्लॉग के जदीद तरीन शक्ल है। इससे मुराद एप्लीकेशन और ब्लॉग के दीगर ऑनलाइन ज़राए हैं जिनकी मदद से लोगों की बड़ी तादाद के माबैन समाजी रवाबत कायम होते हैं। इस ज़रिए से लोग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, मालूमात, ख्यालात, पैगामात
और वीडियो पैगाम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इन एप्लीकेशंस में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, वेम्यू, स्काइप, ईमो, स्नैपचैट, ब्लॉग्स और लिंक्डइन वगैरह शामिल हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह नुमाया समाजी ज़राए इब्लाग हैं। रेडियो और टेलीविज़न इत्तलाआत और मालूमात पहुँचाने में क्या किरदार अदा करते हैं? रेडियो और टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक किस्म है जी। रेडियो और टेलीविज़न इत्तलाआत मालूमात में अहम किरदार पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये ज़राए इब्लाग का सबसे ज़्यादा मकबूल और आम ज़रिया है जो तकरीबन हर घर में मौजूद है और हर मोबाइल पे ऐप्स की शक्ल में भी आपको एफएम रेडियो जैसे और टीवी जो है वो ऐप्स की शक्ल में मोबाइल पे अवेलेबल है और आम आदमी तक फौरी इत्तलात और मालूमात की तरसील का ज़रिया है, क्योंकि आम आदमी मालूमात और इत्तलात के असूल के लिए सबसे ज़्यादा रेडियो और टेलीविज़न के ज़राए का ही इस्तेमाल करता है। जैसा कि रेडियो टेक्नोलॉजी में सोती लहरों का इस्तेमाल करते हुए मालूमात को आवाज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, जबकि टेलीविज़न पर आवाज़ के साथ साथ तस्वीर भी दिखाई जाती है। टेलीविज़न और रेडियो से हालात हाज़रा के मतलब मालूमात हासिल होती हैं। कारोबारी, तालीमी, तफरीही प्रोग्रामों के साथ ड्रामा सीरियल, टॉक शो, खेलों के मुकाबले और दस्तावेजी प्रोग्राम जो हैं वो भी नशर किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके साथ आपके पास है पाकिस्तान में एफएम रेडियो स्टेशंस भी बहुत मकबूल हैं जो आपके मोबाइल पे अवेलेबल हैं। वसीम पैमाने पर इत्तलात पहुँचाने वाले ज़राए इब्लाग की इक़साम मिसालों के ज़रिए से बताएं। मालूमात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वसी पैमाने के ज़राए इब्लाग इस्तेमाल होते हैं। ये मास मीडिया कहलाते हैं, जैसा कि अखबार, रसायल, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट वगैरह। वसी पैमाने पर इत्तलात पहुँचाने वाले ज़राए इब्लाग की दो इक़साम हैं जी। प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में वो तमाम ज़राए शामिल हैं जिनकी मदद से लिख कर पैगाम एक दूसरे को पहुँचाते हैं, जैसा कि अखबार और रसायल वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो तमाम ज़राए शामिल हैं जिसमें बरकी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए मालूमात दूसरों तक पहुँचाई जाती है, जैसा कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह। अगर आपने अपने इलाके में कोई खबर या इत्तला लोगों तक पहुँचानी है तो आप ज़राए इब्लाग के किस ज़रिए का इंतखाब करेंगे? मैं जी अपने इलाके में कोई खबर या इत्तला लोगों तक पहुंचाने के लिए मुकामी रेडियो स्टेशन या मुकामी टेलीविज़न सेंटर के ज़रिए ही का इंतखाब करूंगी, क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न इत्तलात और मालूमात पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं और क्योंकि रेडियो और टेलीविज़न का तल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है तो यह माँ वक्त आम आदमी को दस्तयाब भी होते हैं। यह ज़राए इब्लाग का सबसे ज़्यादा मकबूल और आम ज़रिया है जो तकरीबन हर घर में मौजूद हैं और मोबाइल पर ऐप्स की शक्ल में भी मौजूद है और आम आदमी तक फौरी इत्तलाआत और मालूमात की तरसील का ज़रिया है, क्योंकि आम आदमी मालूमात और इत्तलाआत के असूल के लिए सबसे ज़्यादा रेडियो और टेलीविज़न के ज़राए का ही इस्तेमाल करता है। कसीरुल इंतखाबी हैं, कुछ आपकी बुक में से लिए गए हैं जी। उसके अलावा जो है नोट्स के तौर पे यहाँ ऐड किए गए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं। माहिया लोकगीत है पंजाब का। पैगामात और मालूमात पहुँचाने का कदीम ज़रिया है ढोल। चपली कबाब, काबली पुलाव और रोगने जोश मारूफ पकवान है जी खैबर पख्तूनख्वा का। अबलाग की जदीद तरीन शक्ल है सोशल मीडिया। जहनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर होती है मोबाइल फ़ोन से। ग्लोबल विलेज की इस्तिलाह का पेश की गई 1962 में। ग्लोबल विलेज की इस्तिलाह किसने पेश की? मार्शल मैकलुहान ने। उसके बाद है माहिया को पश्तो में क्या कहा जाता है? टप्पा। माहिया पंजाबी लोक अदब की पहचान है। सैयद सादकियान मशहूर मुसव्वर और खत्तात थे। गुलजी और अब्दुर्रहमान चुगताई ने फ़न में की दुनिया में नाम कमाया। टप्पा पश्तो शायरी की एक मशहूर सिन्फ है। बलोची बुसरी बलोचिस्तान में शौक से खाए जाने वाली रोटी का नाम है। उर्दू और दीगर पाकिस्तानी इलाकाई ज़बानों का रस्मुल ख़त किस ज़ुबान जैसा है जी? अरबी जैसा है। योम करारदाद पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 23 मार्च। योम मजदूर कब मनाया जाता है? 1 मई। योम आज़ादी कब पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। योम कायदे आज़म कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। ईद उल फितर कब मनाई जाती है? 1 शवाल को। ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? 10 ज़िलहज को। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदही कीजिए। मेला चरागा और मेला जश्न बहारा सुबह सिंध के मशहूर मेले हैं। क्रॉस है जी, ये पंजाब के जो हैं ये मेले मनाए जाते हैं पंजाब में, लाहौर के अंदर। अजरक सिंधी लिबास का हिस्सा है, बिल्कुल जी ख़ास हिस्सा है। बलोची कशीदाकारी में शीशे, तिल्ला, ऊन और रेशम के धागों का इस्तेमाल होता है, दुरुस्त बात है। इंटरनेट पैगाम रसानी का तेज़ तरीन ज़रिया है, ये भी दुरुस्त है। सोशल मीडिया ब्लॉग की पुरानी किस्म है, ये गलत है।
सोशल मीडिया के ज़राए के नाम लिखें। सोशल मीडिया से मुराद एप्लीकेशंस और अबलाग के दीगर ऑनलाइन ज़राए हैं। एप्लीकेशंस में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मेम्यू, स्काइप, ईमो, स्नैपचैट, ब्लॉग्स, लिंक्डइन और वगैरह शामिल हैं। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट वगैरह नुमाया समाजी ज़राए अबलाग हैं। इसके साथ आपका यूनिट 2 जो है वो मुकम्मल कर दिया है, जिसमें 2 टॉपिक थे, ज़राए अबलाग और सकाफत। इजाज़त दीजिए।